कैसे होती है सबमरीन की दुनिया, कैसे रहते हैं नौसेना सबमरीन के अंदर, सबमरीन कितने दिनों के लिए समुंदर के भीतर जाती है, कितने लोगों का क्रू होता है आमतौर पर सबमरीन में, रहने और सोने का क्या इंतज़ाम होता है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं पनडुब्बी में। अगर आपको लगातार 40 से 50 दिन स्टील के सिलेंडर में रहना पड़े तो कैसा लगेगा। स्टील के सिलेंडर में जब 50 से 60 लोग एक साथ रहेंगे, वो भी 40 से 50 दिनों के लिए, तो फिर सभी का बर्ताव अच्छा होना चाहिए। आपस में पैटरी नहीं जमेगी तो झगड़ा भी हो सकता है। स्टील का सिलेंडर यानी सबमरीन एक बार जब पनडुब्बी पानी में गोता लगाती है तो जल्द ऊपर नहीं आता है। समुंदर के नीचे स्टील का वो ढांचा ही घर होता है। उन लोगों का जीने कहते हैं सबमरीन। जब सबमरीन में होते हैं तब बाहर देख नहीं सकते हैं, पता ही नहीं चलता है कि दिन है या रात है। बाहर किसी से कोई कम्युनिकेशन भी नहीं होता है। एक बार सबमरीन में अंदर गए तो 50 से 55 दिनों तक यही पूरी दुनिया होती है। बाहर से कोई जानकारी सबमरीन के अंदर भेजी जा सकती है, लेकिन सबमरीन के अंदर से कोई भी कम्युनिकेशन बाहर नहीं भेजी जा सकती है। इसका कारण ये है कि जैसे ही कोई मैसेज ट्रांसमिट करेंगे तो दुश्मनों को सबमरीन की लोकेशन पता चल जाएगी, फिर सबमरीन का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाएगा। यही वजह है कि सबमरीन के अंदर दिक्कत छोटी हो या बड़ी, सभी को मिलकर ये फेस करना पड़ता है। बाहर से कोई मदद नहीं मांगी जा सकती है। कम्युनिकेशन नहीं होने का मतलब है कि परिवार से कोई भी संपर्क नहीं रहता है। घर वालों को तो ये भी पता नहीं होता है कि सबमरीन के साथ कहाँ जाना है, कब तक रहना है और कब वापस आना है। सबमरीन की लोकेशन से जुड़ी जानकारी किसी से भी साझा नहीं किया जाता है। ये भी नहीं बताते हैं कि कहाँ जाना है और कितने दिनों के लिए, क्योंकि बात लीक होने पर दुश्मन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पनडुब्बी की संभावित लोकेशन क्या होगी। कई बार तो सबमरीन के कमांडिंग ऑफिसर को भी पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है। जब सबमरीन निकल जाता है जिसमें लिखा होता है कि कहाँ जाना है और क्या मिशन है, ये सब गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता है। इमरजेंसी के वक्त सबमरीन में रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। ऐसे में केवल ऑफ रेसिडेंस करने के लिए क्रू को लगातार प्रैक्टिस करनी होती है। अगर दुश्मन पर अटैक करना है तो पूरी कोशिश होती है कि पहला वेपन जो फायर किया जाए वो सटीक निशाने पर लगे। दरअसल पहला वेपन फायर करते ही दुश्मनों को सबमरीन की लोकेशन पता चल जाएगी और वो काउंटर पर अटैक करेगा। ऐसे में आपका हमला ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन तबाह हो जाए, उसे फिर जवाब देने का मौका ही ना मिले। इसके लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। पानी के अंदर कुछ नहीं देख सकते हैं, सब कुछ निर्भर करता है सुनने पर। दुश्मन का शिप कहाँ है इसका पता लगाते हैं उसके प्रोपेलर की आवाज़ से। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इसीलिए शांति काल में भी सबमरीन बिजी रहते हैं। सबमरीन में सोने की कोई तय जगह नहीं होती है। सबमरीन में जहाँ तहाँ सोना पड़ता है। हर वक्त 1/3 क्रू ड्यूटी पर होता है और हर 3 घंटे में ड्यूटी बदलती है। सबमरीन में फ्रेश वाटर मिलना एक बड़ी चुनौती है। पुराने सबमरीन में समंदर के पानी को फ्रेश बनाने के लिए आरओ का कोई इंतजाम नहीं होता था, तो फ्रेश पानी स्टोर करके खाना बनाना पड़ता था। उसी से 50 से 60 दिनों तक चलाना होता था। इसीलिए नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। कभी कभी प्लेट धोने और कुल्ला करने के लिए भी खारे पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। नई सबमरीन में आरओ सिस्टम है जिसमें फ्रेश वाटर बना लेते हैं, लेकिन वो भी इतना नहीं हो पाता है कि हर कोई हर दिन नहा सके। 4 से 5 दिनों में एक बार नहाने का मौका मिलता है। नौसेना को डिस्पोजल क्लोथिंग मिलती है। इसमें एक टी शर्ट और एक शॉर्ट्स मिलता है। कमांडिंग ऑफिसर हो या फिर सेलर, सबको यही मिलता है। हर तीसरे दिन डिस्पोजल क्लोथिंग बदलनी होती है। सबमरीन में कपड़े धोने का कोई इंतजाम नहीं होता है। पहले सबमरीन में 50 से 55 लोगों का क्रू होता था, लेकिन अब नई पनडुब्बी में क्रू मेंबर की संख्या 25 से 30 हो गई है। काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक हुई है, इसीलिए क्रू की संख्या कम हो गई है। इससे सबमरीन में पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और कुछ कम लोग होने से एयर कंडीशनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सबमरीन में 2 बाथरूम होते हैं और पूरे क्रू को उसी में मैनेज करना होता है। खाने के लिए 60 दिन का राशन स्टोर किया जाता है। शुरू के 10 से 12 दिन कुछ फ्रेश खाना मिल जाता है, लेकिन फिर पैकेट बंद खाना ही चलाना पड़ता है। सबमरीन के अंदर कुछ फ्राई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तेल की महक वेंटिलेशन सिस्टम में आ जाएगी और हवा अंदर ही अंदर सर्कुलेट होते रहेगी, तो ऑक्सीजन के स्तर पर असर पड़ता है। इसीलिए उबले चावल, उबले अंडे और उपमा जैसी चीज़ें ही खाते हैं। सब्जी भी उबली हुई बिना किसी तड़के के।
और इंटरटेनमेंट के लिए ना कोई कंप्यूटर ना ही इंटरनेट। पनडुब्बी में इंसानी आराम के बारे में सबसे आखिर में सोचा जाता है। सबमरीन जब डिजाइन की जाती है तो पहले ये तय किया जाता है कि क्या क्या इक्विपमेंट होनी चाहिए। जब सब हो जाता है तब देखते हैं कि आदमी को कहाँ फिट करना है। तो ये था सबमरीन की दुनिया, जो सबमरीन के अंदर किस तरह से रहते हैं नौसेना। जानकारी आपको कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।